वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं लेटेस्ट एनटीए नेट एग्जाम न्यू पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ नेट रिजल्ट, मिनिमम मार्क्स ऑफ क्वालिफाइंग नेट एंड कंप्लीट डिटेल अबाउट नेट। न्यू पैटर्न में एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर दिया गया है और इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि जो न्यू कैंडिडेट हैं वो नेट में फॉर्म फिल करना चाहते हैं, अभी विद इन अ मंथ वापस फॉर्म नेट के भरवाए जा रहे हैं और अप्रोक्स फरवरी फेब टू मार्च में इनके पेपर वापस होंगे। उसमें जो नए कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। इसमें आप रिलेटेड सब्जेक्ट में 55% मार्क्स आपको चाहिए इसको फिल करने के लिए। अगर आप रनिंग में हैं, आपकी जैसे आप MA M.Com या MSc परसुइंग कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो आप इसको फिल कर सकते हैं फॉर्म को। अगर आप क्लियर भी कर लेते हैं तो आपको समय भी दिया जाता है उसको कंप्लीट करने के लिए। और अगर आप ST SC या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% मार्क्स चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न की। इस बार जो पैटर्न आ रहा है उसकी बात करेंगे। पहले नॉर्मल जो चीज़ें हैं उसकी बात कर लेते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं आपके। फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं और सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स होते हैं। और इसमें आपको इस पेपर को करने के लिए 3 घंटे मिलते हैं और 3 घंटे कंटिन्यूस ही मिलते हैं, बीच में ब्रेक वगैरह नहीं होगी। आप सामने इंटरफेस पे भी देख पा रहे होंगे ये सारी चीज़ें। और इसमें एक चीज़ है कि आप इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप अपने हिसाब से इनको कर सकते हैं। फर्स्ट में 50 क्वेश्चन है, सेकंड में 100 क्वेश्चन है। टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है जो 3 घंटे में आपको कंप्लीट करना होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आप ध्यान रखिए क्योंकि उस हिसाब से ही आप पेपर करते हैं। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्जाम्शंस की बात कर लेते हैं, यानी नेट का एज लिमिट की अगर मैं पहले बात कर लूँ तो इसमें एज लिमिट JRF के लिए होती है, नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी एज के हों, आप नेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। भाई JRF के लिए 30 इयर्स मैक्सिमम एज है। 30 ईयर्स से नीचे आप हैं तो आप इसको फिल कर सकते हैं और 5 साल इसमें एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है OBC ST SC और वुमेन कैटेगरी के लिए। 35 इयर्स तक भी वो फिल कर सकते हैं JRF के लिए। JRF प्लस नेट बोथ अप्लाई। बाकी अगर आप उससे ज़्यादा एज के हैं तो आप केवल नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसीज़ में एज गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से 10% जनरल EWS के लिए है, 15% आपका SC के लिए, 7.5% ST के लिए और 27% OBC के लिए रिजर्व्ड है सीट्स इसकी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्जाम्शन की। तो इसमें आप अगर नेट सेट सेलेक्ट शैल रिमेन द मिनिमम, इसमें फर्स्ट पॉइंट में ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तो नेट इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी है, बिना नेट के आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। फिर सेकंड पॉइंट में है द कैंडिडेट हु हैव पास द UGC CSIR JRF एग्जामिनेशन प्रायर 1989, जिन्होंने
1989 से पहले अगर कर रखी है तो वो भी नेट के लिए एग्जम्प्टेड है। और सेट की बात करें तो जिनकी पीएचडी वैसे 2002 से पहले की है तो उनको भी नेट से एग्जाम किया गया है। फिर हम अगर बात कर लेते हैं इसमें मेन टॉपिक जो है उसकी मैं आपको बताऊंगा। मेन अभी का जो एग्ज़ाम पैटर्न अभी जो नया आ रहा है, अभी तक नॉर्मल जो एग्ज़ाम पैटर्न था उसकी बात की थी, अभी मेन एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट पेपर है जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं उसमें 5 क्वेश्चन आपके जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं, जो पैसेज के आते हैं जिसमें 5 क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स। उसी प्रकार से आपके सेकंड पेपर में 20 मार्क्स यानी 10 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आ रहे हैं। यानी आप 2 पैराग्राफ आपको सेकंड पेपर में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड के पेपर में भी इस बार देखने को मिल रहे हैं। और लास्ट टाइम भी था, जो लास्ट टाइम से चेंज हुआ है पैटर्न इसका, उसमें आपको 2 पैराग्राफ 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेंगे जिसमें 5 क्वेश्चन एक में होंगे, 5 क्वेश्चन दूसरे में होंगे। 5 क्वेश्चन जो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मिलेंगे सब्जेक्ट वाले में वो तो फिर भी आप कर लेंगे क्योंकि वो रिलेटेड होते हैं, लेकिन एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिनका पैराग्राफ से जो दिया हुआ होता है उससे कोई मेल नहीं है। आप अपने माइंड से अपनी रीजनिंग पावर से उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, बाकी उनमें कोई आपका लिंक नहीं मिलेगा आपको। तो अभी का जो न्यू पैटर्न एग्ज़ाम की बात मैं बोल रहा था उसमें हेडलाइन भी दी हुई है, वो वही है कि पहले आपका एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिखता था और अब टोटल मिला के 3 दिखते हैं। पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके फर्स्ट पेपर में जिसके 5 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के, और सेकंड वाले में 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसमें आपके 10 क्वेश्चन आएंगे जिसकी 20 मार्क्स का रिलेटेड होगा वो। उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा क्योंकि एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आप कर सकते हैं, पैराग्राफ से उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, बाकी सेकंड वाले लिंक नहीं करते हैं, उसको अपने माइंड से अपनी रीजनिंग पावर से उनको सॉल्व कीजिए। अब हम आ जाते हैं प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी नेट जो एनटीए है वो रिजल्ट कैसे अनाउंस करता है। तो उसमें देखिए आप फर्स्ट स्टेप में साफ लिखा हुआ है द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी क्वालिफाइड टोटल स्लॉट और एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर शैल बी इक्वल टू 6% ऑफ द कैंडिडेट अपीयर इन बोथ ऑफ द पेपर ऑफ नेट। इसका फर्स्ट पॉइंट में इसका मतलब ये है कि जो दोनों पेपर में जो अपीयर होते हैं कैंडिडेट अकॉर्डिंग सेकंड और थर्ड जितने भी आपकी इसमें टोटल है वो मैं बता देता हूँ। अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की पहले बात कर लें तो जनरल वालों के लिए 40% मिनिमम मार्क्स है क्वालिफाइंग करने के लिए, पेपर क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स हैं। अगर हम एसटी एससी और ओबीसी की बात करें तो उनके लिए दोनों पेपर की एग्रीगेट 35% मार्क्स हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अब नेट रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होता है वो मैं आपको बता दूं, जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो कैंडिडेट सारे, उनका 6% लिया जाता है नेट के लिए। यानी आप मानिए कि 100 जनों ने क्वालिफाई किया है पेपर तो 6 लोगों को ही नेट के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। यानी 100 बंदे तो पास हो गए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ले लिए उन्होंने, पर उनमें से 6 को ही नेट का सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। 6% ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन बोथ द पेपर ऑफ नेट, इसमें साफ फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। 100 जैसे आप 500 बंदे भी बैठे लेकिन उन्होंने 100 बंदों ने ही उसको क्वालिफाई किया, यानी 40% लाए या 35% लाए,
उन 100 में से 6% कोई, यानी 100 में से 6 लोगों को ही नेट के लिए एलिजिबल या सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। और इसमें एक बात बता दूं, और हर कैटेगरी की अलग कट ऑफ मार्क्स होती है। एसटी की कट ऑफ अलग होगी, एससी की अलग होगी, ओबीसी की अलग होगी, जनरल और ईडब्ल्यूएस की अलग होगी, और सबके लिए ये अलग अलग रूल्स ही लगेंगे। यानी जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके क्वालिफाइड पर्सन का 6%, 100 में से 6 लोगों को इसमें अलाउ किया जाएगा, नेट का सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरी डिटेल नेट के बारे में। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वहाँ रिप्लाई करेंगे। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।